खटाना साहब, राज्यों के विधानसभा चुनाव जो सर पे हैं 4 राज्यों के, उसमें कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि बात है कई पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह से सरकार बनाया जाए यहाँ। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये जो निर्णय था ये पार्टी का नहीं है। ये एलजी ने चिट्ठी लिखा है 4 सितंबर को प्रेसिडेंट के पास कि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है, हमें क्या इनको मौका देना चाहिए, आप मुझे एडवाइस कीजिए। तो इसमें बीजेपी पार्टी कहीं पिक्चर में नहीं है। ये एलजी का लेटर जो गया है प्रेसिडेंट पास, उसके पीछे रूमर्स है, सब कुछ है। तो पार्टी ने कहाँ में बनानी है या नहीं बनानी है। उससे पहले जो आप जिस समय आपने रिकमेंड किया था, उससे पहले आप एलजी के पास कुछ दिन पहले जाके कह चुके हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं और हम चुनाव में जाना चाहते हैं। चुनाव के लिए अपने ही उस लेटर को आप फिर से नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, पार्टी चुनाव के लिए पहले भी तैयार थी, पार्टी चुनाव के लिए अभी भी तैयार है। यदि कोई चुनाव के लिए तैयार नहीं होगा तो उससे प्रोसेस रुक नहीं जाएगा। ये चाहने या नहीं चाहने की बात नहीं, एक प्रक्रिया है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो अपने आप में शेप ले रहा है। ऐसा है पहली बार नहीं हो रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, ये एक सिस्टम है। यदि मेजोरिटी नहीं मिल पाएगी, अपना प्रूव नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि पार्टी इलेक्शन से भाग रही है या भागने से उसको कोई दिक्कत है कि इलेक्शन फेस करेंगे तो वो हार जाएंगे। बिकॉज जो मूड है, जो वोट शेयर जो इंक्रीज हुआ है वो शो करता है क्लियरली कि पार्टी आपने वैसे भी आ जाएगी। बाकी तो लीडरशिप का अपना डिसीजन है, वो क्या जानना चाहूँगा कि आखिर क्या दिक्कत है इन तीनों पार्टियों में, क्यों इस तरह घबराई हुई पार्टियां हैं? ये तीनों, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, ये तीनों बहुत घबराई हुई लगती हैं। वही मैं आपको बता रहा था कि देखिए, आप तो पार्टी तो वो कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर चुकी है और मुझे लग रहा है कि उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो आपसे तो आप बहुत ज़्यादा आशा नहीं रख सकते हैं कि अब वो कोई पॉलिटिकली बहुत लंबे समय तक सरवाइव करेगी। इसमें कुछ एम्बिशियस लोग आ गए हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ हो जाए, लेकिन इससे आप ये बचकानी पार्टी होकर के रह गई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कांग्रेस के लिए समस्या ये है कि कांग्रेस का पास्ट जो है वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। जो भूतकाल है उसका, वो इतना ज़्यादा इसके पीछे पड़ा हुआ है कि वो अब कांग्रेसी नेता जो हैं यहाँ हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि कहीं वो टिके रहें। भारतीय जनता पार्टी की समस्या यह है कि लीडरशिप के अभाव में यहाँ कोई फैसला नहीं हो पा रहा है और कोशिश हो रही है, जो दोयम दर्जे के जो नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी ऐसे ही सरकार बन जाए तो हम सरकार में जाके बैठ जाएं। अगर कोई एक मदन लाल खुराना जैसा या कोई बड़ा नेता दिल्ली के अंदर होता और उससे इस सारी सिचुएशन पे कहता कि भाई देखिए, हम पहले मना कर चुके हैं, हमें नहीं लग रहा है कि लोगों ने हमारे अंदर पूरी तरह से विश्वास दिया है, हम दोबारा चुनाव चाहते हैं, हमें पूरा मैंडेट मिलेगा, उस दिन हम सरकार बनाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरे स्टेट्स में भी फ़ायदा होता। ये तो छोटी सी बात है कि हम पैसा बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पैसा बचाने के लिए सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की जनता और वोटर का विश्वास बचाने के लिए भी कुछ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। खटाना साहब, $1 मिलियन का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए कि नरेंद्र मोदी जी का एक करिश्मेटिक जो छवि थी, जो तस्वीर थी, जो उनका एक जलवा था, क्या वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है? दूसरी बात, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आपने कहीं भी सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बल पे हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वो एक करिश्मा का टेस्ट किया जा रहा है या आपके पास संगठन का अभाव है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है पिछले दिनों जब अमित शाह जी गए तो उन्होंने तो कहा था कि मोदी जी के करिश्मे पर ज़्यादा इलेक्शन मत लड़िए, अपना काम कीजिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि करिश्मा फेड हो रहा है, वो तो अभी तो उनको टाइम लगेगा और जो दिखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें उभर के आ रही हैं सामने, जो सॉलिड स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो कंस्ट्रक्टिव काम किए जा रहे हैं, जिस तरह से इकोनॉमी में एक उत्साह है, जिस तरह से लोगों में एक ऑप्टिमिज्म है, तो मुझे लगता नहीं कि वो फेड हो रहा है। लेकिन बात ये है कि जहाँ तक अभी शास्त्री जी ने कहा कि पैसा बचाना, ये इंडियन जो इकोनॉमी है बहुत ही पुअर इकोनॉमी है, इसमें पैसे का बहुत बड़ा रोल है। और जहाँ तक इलेक्शन अभी हो या नहीं हो, मेरे ख्याल से लीडरशिप का अपना एक क्वेश्चन है। मैं सिंपली इतना कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने में कोई इलीगलिटी नहीं है, कोई इल डिज़ाइन नहीं है। बाकी तो ये पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी उनको इलेक्शन फेस करना है अभी या नहीं करना है। और मुझे लगता नहीं कि मैसेज किसी में गलत जाने वाला है कि मैं अभी इलेक्शन, यदि दिल्ली में गवर्नमेंट बनती है या इलेक्शन से बने या वैसे बने, गवर्नमेंट हर हाल में, जो मुझे लगता है जो आज देश का दिल्ली का लोगों का मूड है, गवर्नमेंट हर हाल में बीजेपी की ही बननी है, तो लगता नहीं डरने का कोई कारण है। बाकी तो देखिए, रेवेन्यू की आपने बात की ना, मैं यहाँ पर एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि देखिए कि इलेक्शन, दिल्ली जैसे स्टेट के इलेक्शन पे इतना लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होना
कि साहब उससे देश की इकोनॉमी पे कोई मैं असर देश आने की वाला है, इकोनॉमी पे बात नहीं कर लेकिन रहा हूँ, शास्त्री मैं ये कह रहा हूँ कि करप्ट सिस्टम में जो फाइनेंशियल लॉसेस कंट्री को और देश को होते हैं, करप्ट सिस्टम और करप्ट सरकारों में, उससे ये ज़्यादा खर्चा नहीं है। इसलिए मैं ये इस बात पे जोर देना चाह रहा हूँ कि इस सिस्टम को करप्ट लेस रहने दीजिए। इस तरह की लोगों में ये बात आने भी मत दीजिए कि ख़रीद फ़रोख्त के ज़रिए सरकार बन रही है, और अगर वाकई खरीद फ़रोख्त से बनेगी तो आप ये समझ लीजिए कि इससे 10 गुना ज़्यादा वो खा जाएंगे लोग। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। खरीद फरोख्त सरकार नहीं बननी चाहिए, और मुझे लगता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई किसी से बात नहीं हुई है, कि मुझे किसी ने बताया नहीं है, ना मैं बीजेपी पार्टी से कोई किसी नेता से मेरी बात हुई है कि को मुझे बताया कि खरीद फरोख्त हो रही है, सरकार बना रही नहीं। मैं एक सीधा लॉजिकली और लीगल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यदि खरीद फरोख्त सरकार बनती, मुझे लगता है बिल्कुल गलत है इस बात में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता नहीं बीजेपी वाले लोग भी इस बात को कहेंगे कि सरकार इस तरह से बना लीजिए आप, या बन जाए। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। बातचीत काफ़ी अच्छी रही, देखते हैं आगे क्या होता है। आज मुद्दा में फ़िलहाल बस इतना ही, अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फ़िलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।